हेलो, नमस्ते। आज मैं एक हीलिंग सेशन लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। और ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ये टॉपिक है अबॉर्शन का या मिसकैरेज का। आई मुझे लगता है करीब 6-8 महीने पहले किन्हीं के साथ मैं एक हीलिंग सेशन कर रही थी, प्राइवेट सेशन, और उसमें ये हीलिंग हुआ था। और ये जो हीलिंग तरीका है ना, ये मुझे मिला है। मुझे इसका नाम भी नहीं मालूम, तरीका भी नहीं मालूम इसको क्या कहते हैं, लेकिन एक तरह से कहिए कि एक टेलीपैथिक कनेक्शन है जो मुझे महसूस होता है और मुझे एक मैसेज मिलता है और उसके हिसाब से ये हीलिंग होती है। तो पिछले 6-8 महीने में मुझे कई बार ये बात आई कि मुझे ये एक वीडियो बना करके YouTube पे डालना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको महसूस किया है या एक्सपीरियंस किया है, और वो आज भी इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं कि किसी तरीके से वो जो बच्चा या बच्चे उनके ज़िंदगी में नहीं आए, चाहे वो एक अबॉर्शन था या वो मिसकैरेज था। और ये तकलीफ़ इतनी ज़्यादा है कि लोग इसके बारे में बात भी नहीं करते हैं। इनफैक्ट बात करने की जगह भी नहीं होती है। आपके अपने भी आपसे इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी तकलीफ़ होती है, और ना वो तकलीफ़ को महसूस करना चाहते हैं, ना वो आपको तकलीफ़ में देख सकते हैं। और कई बार लोग इसको थोड़ा इनसेंसिटिव तरीके से भी लेते हैं कि वो बोल देते हैं कि आगे बढ़ो, दूसरा बच्चा करो, या भूल जाओ। लेकिन क्या इतना आसान है भूलना? इसके बारे में नहीं है। मुझे मालूम है लोग 20, 30, 50 साल से ये बात को अपने अंदर दबाए रखे हैं, और उसके चलते चाहे उन्हें उनके अंदर गुस्सा है, दुख है, या कोई और भी बात है, या ये भी हो सकता है कि कोई बीमारी भी हो गई होगी उस दुख को अपने अंदर दबा करके रखे हुए। क्योंकि हमें मालूम है कि कई सारी बीमारियां उस इमोशन से शुरू होती हैं जिसको हमने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं किया है, फील नहीं किया है। वो तकलीफ़, वो गिल्ट जो मन को कचोटता है कि मुझे ऐसा करना पड़ा या मेरे साथ ऐसा हुआ। पिछले 6-8 महीनों में मैंने ये सेशन नहीं रिकॉर्ड किया, और आज तक मेरा सेशन हमेशा इंग्लिश में होता है। लेकिन आज मुझे ये गाइडेंस मिल रहा है कि मुझे ये हिंदी में भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो ये सेशन को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि वो अकेले हैं अपने इस तकलीफ़ में, और कई सालों से अकेले हैं। और शायद ये हमारे हीलिंग के लिए है, सिर्फ एक इंसान के हीलिंग के लिए नहीं है, एक समूह के लिए है, बहुत बहुत सारे लोगों के हीलिंग के लिए है। तो 6 महीनों में मैंने ये सेशन इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि ये बहुत ही नाजुक सा टॉपिक है, और लोगों के अंदर में बहुत सारी भावनाएं हैं इसके बारे में। बहुत लोग सही गलत या जो भी उनके अंदर है वो सोचते हैं, और मुझे कहीं एक डर था कि पता नहीं लोग इसको कैसे सुनेंगे या कैसे रिसीव करेंगे इस सेशन को। लेकिन हमें मालूम है कि जब कोई बात बाहर आनी होती है या कोई चीज़ लोगों तक पहुंचना होता है, तो आप उसका एक ज़रिया बन जाते हैं, और जब तक आप वो करते नहीं हैं वो बात आपको छोड़ती नहीं है। तो शायद आज मैं एक तरह से कहिए कि हार करके आपके सामने यहाँ शेयर कर रही हूँ इस सेशन को। ये है कि एक औरत है जो माँ बनती है, तो ज़्यादातर औरतें होंगी जो इस सेशन को सुन रही होंगी और यहाँ होंगी। लेकिन ये भी है कि वो मर्द, वो भी उस दुख से गुज़रता है। उसके अंदर वो शारीरिक तकलीफ़ ना हो, लेकिन वो मानसिक तकलीफ़ होती है कि वो बच्चा भी उसका तो था जो नहीं आ पाया इस दुनिया में, उसका अंश भी था उस बच्चे में, तो उसके अंदर भी तकलीफ़ है। तो आप सोच सकते हैं कि जब औरतों के लिए ही जगह नहीं है ये बात करने के लिए या ये दुख को बांटने के लिए, तो मर्दों के लिए तो और कितनी ही कम जगह होंगी। वो तो किसी को बोल भी नहीं सकते, क्योंकि उनको तो ये शारीरिक रूप से ये कोई एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ इसके बारे में।
तो अगर वो बोलना चाहे भी और सोचना चाहे भी तो उनके अपने अंदर से ही आवाज़ आएगी कि यार तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है, तुम क्यों इतना सोच रहे हो, या अच्छा हो गया अब आगे बढ़ो, ऐसी बात होती होगी। तो ये सेशन उन सब के लिए है, चाहे आप औरत हो या मर्द हो या जो भी हो। अगर आपने ये एक्सपीरियंस किया है किसी भी रीज़न से, ये आपके लिए सेशन है। कैसे ये सेशन करते हैं? बेसिकली एक तरह से कहिए कि एक ये गाइडेड मेडिटेशन तरीके से कहिए, या एक विजुअलाइजेशन करिए कि आपको कुछ इमेजेस दिमाग में आएंगे या कुछ होगा एक्सपीरियंस, या आप महसूस करेंगे। तो आपको करना क्या है, आप एक बहुत ही शांत और एक बहुत ही सुरक्षित जगह में रहिए। कोशिश करिए कि आप अपने कमरे में हो जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे। पूरे सेशन के ख़त्म होने तक कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, आपको बीच में जगाए नहीं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत से लेके अंत तक एक तरीके से होना है, बिना कोई डिस्टर्बेंस के। तो आप अपना कमरा बंद कर सकते हैं, अपने परिवार के लोगों को बोल सकते हैं कि आप आइदर हीलिंग सेशन में हैं या कोई मीटिंग में हैं या जो भी है, मेडिटेशन में, ध्यान में, जो भी आपको उनको बोलना है उनकी समझ के हिसाब से आप बोलिए। और आप अपने लिए एक सुरक्षित सेफ जगह लीजिए। आप हेडफोन्स भी यूज़ कर सकते हैं और आपको सिर्फ शवासन में या आराम से बिस्तरे पे लेटना है। अगर लेटना आपके लिए आसान नहीं है या नहीं चाहते हैं लेटना, तो आप एक कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। देखिए कि आपको बैक सपोर्ट हो ताकि आप आराम से बैठ सकें, क्योंकि ये सेशन शायद आधा घंटा, 40 मिनट, जितने भी देर का हो, आराम से आपको बैठना होगा। ठीक, चलिए तो हम शुरू करते हैं ये सेशन। अगर आपके लिए लेटना आसान है तो आप लेट जाइए, अपने बैक पे लेट सकते हैं या साइड में लेट सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। या फिर बहुत आराम से आप बैठ सकते हैं बैक सपोर्ट के साथ। और जब आप शारीरिक तौर पे एक आराम महसूस करें तो अपनी आँखों को बंद कर लें या हल्का सा खुला रखें, ताकि आपको बाहर की चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट ना करें। आप इस सेशन के साथ पूरी तरीके से रह सकें। पहली चीज़, जितनी भी आवाज़ें आप सुन रही हों, जो आपके आसपास से आ रही हो या मेरी आवाज़ हो, आप अपने आप को बोलिए कि ये सारी आवाज़ जो भी आपके कानों में पड़ रही है वो आपको अपने हीलिंग के लिए हेल्प कर रही है। चाहे बाहर से आवाज़ है, ट्रैफिक की आवाज़ है, जो भी आवाज़ है, लोगों की बात करने की आवाज़ हो, पंखे की आवाज़ हो। दूसरी चीज़, ये सेशन हमेशा एकदम सुरक्षित तरीके से किया जाता है। इससे कोई नुकसान नहीं होता है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है। इतना मेरे कुछ सालों के एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, और कई 100 लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है। कभी भी कोई नुकसान नहीं होता है, न शारीरिक, न मानसिक, न किसी तरीके से। तो ये हमेशा आपके हित में है, आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, हमेशा आपके अच्छे के लिए है। तो अपने आप को बोलिए जब भी आप तैयार हों कि मैं पूरी तरीके से इस सेशन के लिए तैयार हूँ, इस हीलिंग के लिए तैयार हूँ जो मेरे हित में है, जो मेरे लिए सही है, मेरी शांति के लिए। और अब अपना सारा ध्यान अपने पैरों की तरफ ले जाइए। पैरों की उंगलियों को महसूस करिए, दोनों पैर, दोनों घुटने,
सारी मांसपेशियाँ, थाई मसल्स, आपका हिप का रीजन, आपका कमर, पीठ, सारे पीठ के मसल्स, कंधे, आपका पेट, छाती, दोनों कंधे। सारा ध्यान अपनी बाएं हाथ के ऊपर ले जाइए। हाथों की, अपने बाएं हाथ की उंगलियों को महसूस करिए, कलाई, और पूरा हाथ, बायां हाथ, उंगलियों से लेके बाएं कंधे तक। अब अपना सारा ध्यान अपनी दाहिनी हाथ पे ले जाइए। दाहिनी हाथ की उंगलियों से लेकर के दाहिने कंधे तक। सारा ध्यान अपने गले पे, अपने जबड़े पे, दोनों होंठ, नाक, गाल, दोनों कान, दोनों आँखें, आपका माथा और पूरा सर। आपका पूरा शरीर अब धीरे धीरे रिलैक्स कर रहा है। अपना सारा ध्यान अपने शरीर से हटा करके अपने छाती के बीच के हिस्से पे ले जाइए और वहाँ एक सफ़ेद रोशनी देखिए, जैसे कि आसमान में एक तारा। कहते हैं कि ये हमारा असल अस्तित्व है, ये हम हैं। बस ये एक रोशनी, इस रोशनी से मिल जाइए और देखिए कि धीरे धीरे ये सफ़ेद रोशनी आपके पूरे शरीर में फैल रही है और आपके शरीर के चारों तरफ एक गोलाकार में है। जैसे कि एक पानी का बुलबुला हो, वैसे ये सफ़ेद रोशनी का बुलबुला है, वाइट बबल। आप उसके अंदर हैं, बिल्कुल सुरक्षित, सेफ, आराम से। इस रोशनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रेम आ सकता है, प्योर लव। और जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में जिसकी ज़रूरत नहीं है अब, वो इसके बाहर निकल जाती है और उसको भी एक प्रेम और रोशनी में चेंज करके बाहर छोड़ दिया जाता है। अब अपने पैरों को देखिए और आपके तलवे से जैसे एक पेड़ के जड़ होते हैं, वैसे कई जड़ें निकल रही हों और ये जड़ ज़मीन के अंदर जा रहा है। ज़मीन जो हमारी माँ है, माँ का स्वरूप है, और वो धरती आपको अपने हाथों में संभाल के पकड़ के रखी है, माँ के जैसा, अपनी गोद में। और अब आप देखिए कि आपके सामने कोई आ रहा है, वो जिसमें आपको बहुत विश्वास है, चाहे वो एक इंसान हो जो अभी भी इस धरती पे हो या वो इस धरती को छोड़ के जा चुका हो, आपके कोई पूर्वज हो जिन्हें आप मिली हों या ना भी मिले हो, या कोई ऐसा जिसमें आपको बहुत विश्वास हो, आपकी आस्था हो उसमें। जो भी है वो आपके सामने है।
आप दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। वो आपको बताते हैं कि वो आपके लिए यहाँ आए हैं, चाहे वो एक स्त्री का स्वरूप हो या मर्द का हो या कोई भी हो। एक रोशनी भी हो सकते हैं। वो आपके लिए आए हैं और इस सेशन के लिए आए हैं। और अब आप देखिए कि वो आपको कहीं लेके जा रहे हैं या जा रही हैं। आपको पता नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, आप देखिए कि रास्ता खुद ब खुद आपके सामने आते जा रहा है, जैसे एक रोशनी आते जा रही हो और रास्ता दिखते जा रहा हो बहुत सफाई से। आपके सामने एक बहुत सुंदर सा जगह है, जहाँ बहुत सारे सुंदर पेड़, पौधे, फूल, पक्षी, जैसे लगता हो कि आप अपने घर आ गए हो। इतना सुकून है वहाँ। और ये जो आपके साथ हैं, जो आपका गाइड है, वो आपको अपने साथ कहीं ले जा रहे हैं। और जहाँ वो ले जा रहे हैं वहाँ एक छोटी सी नदी बहती है। उसके पास एक आग जल रहा है और एक बड़ा सा पेड़ है और उसके सामने खाली जगह, मानो वो सबसे स्वच्छ पवित्र जगह आपके लिए बनाया गया हो। आप तुरंत वहाँ जाते हैं और आपको एकदम एक सुकून सा महसूस होता है। वहाँ आप बैठ जाते हैं, आपको अपनापन लगता है वहाँ। और जैसे आप बैठते हैं वहाँ पे, आप देखते हैं कि वहाँ कोई आ रहा है या आ रही है, जिन्हें हम शक्ति का स्वरूप मानते हैं, डिवाइन फेमिनिन, जो आपकी माँ रह चुकी हैं। इस माँ के बारे में नहीं है जो इस जन्म में आपकी माँ रह चुकी हैं, लेकिन सदियों से वो आपके साथ हैं, आज भी आपके साथ हैं। इंसान के स्वरूप में नहीं है, एक शक्ति के स्वरूप में है, एक दैव्य शक्ति के स्वरूप में, एक माँ की शक्ति के स्वरूप में वो हैं। वो आपके सामने आती हैं। उनका स्वरूप एक रोशनी हो सकता है या हमारे जैसे दिखने में हो सकती हैं। उनके अंदर से एक गुलाबी रंग की रोशनी आ रही है सीने से, जो आपके सीने में जा रही है वो रोशनी। और वो सिर्फ प्रेम का स्वरूप है। वो प्यार जो बिना किसी भेदभाव के हो, बिना किसी सही गलत के हो। वो प्यार जिसके लिए हम सब तड़पते हैं, वो प्यार लेके आई हैं आपके लिए। वो आपके सामने आके बैठती हैं। आप उनके पास और पास जाते हैं और आप जैसे उनके करीब जाते हैं, आपकी आंखों से आंसू आने लगता है, क्योंकि आपके अंदर जो ये दुख है, जो आपने कई सालों से अपने अंदर दबा के रखा है, वो सब मानो खुल के बाहर आ जाता है। उसकी कोई सीमा नहीं होती है। चाहे आप रोने लगते हो, चाहे आपके पास ढेर सारे सवाल हों कि आपके साथ क्यों ऐसा हुआ, वो सब आप उनको बोलते हैं, जो आप किसी और से बोल ना सके आज तक, या अगर बोले भी हों तो भी। आपके अंदर गुस्सा हो, दुख हो, परेशानी हो, जो भी हो, आप वो सब बाहर निकालते हैं खुल के, बिना कोई हिचक के, बिना कोई रोक के। आप सब उनको बोल दीजिए। आपको चीखना है, आपको गुस्साना है, रोना आ रहा हो, महसूस करिए। कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है।
इन सब भावनाओं को महसूस करना है, क्योंकि आज तक हमने इसको दबा के रखा है या ऐसा अपने आप को समझाया है कि ये नहीं है या इनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये हैं, तभी आप यहाँ हैं आज, तभी आपको इतना फील हो रहा है। आप बोलिए, आपको जितने समय तक बोलना है, जितना बोलना है, जितना रोना है, जितना चीखना है, जितना चिल्लाना है, आप वो सब करिए आज उनके सामने। आपके अंदर गुस्सा है वो निकालिए, दुख है वो निकालिए, परेशानी है वो निकालिए। जो भी है वो आप उनसे शेयर करिए और वो आपकी सारी बातें सुन रही हैं। और जैसे जैसे आप ये सब बोल रहे हैं, आपके आसपास आप देखिए कि और दिव्य शक्तियाँ आ रही हैं, चाहे वो इंसान के रूप में हो या किसी और रूप में हो। वो सब आपके चारों तरफ बैठ गए हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपको ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि आप इस दुख में अकेले नहीं हैं। आप कभी अकेले नहीं थी, कभी अकेले नहीं थे। वो सब आपके साथ थे और आज वो आपके साथ आए हैं आपके दुख को बांटने के लिए और उन्हें ले जाने के लिए, हल्का करने के लिए, ताकि आपको एक सुकून महसूस हो। जब आपकी बातें ख़त्म हो गई हों तो आप देखिए कि आपको आपकी ये दिव्य माँ, आपके गाइड या और जो भी है वहाँ, वो आपको उस नदी की तरफ ले जा रहे हैं। बहुत सुंदर सी छोटी सी नदी है, एकदम साफ। नदी का स्तर भी आपको दिख रहा है, सब कुछ साफ दिख रहा है। पानी एकदम स्वच्छ, साफ। आप चाहे अपने दोनों पैर नदी में डालें या आप बैठ जाएं नदी में, जो भी आपको ठीक लगे। और जैसे आप नदी में बैठते हैं, आप देखिए कि आपके सारे दुख उस नदी में धुलते जा रहे हैं। वो नदी का पानी जैसे आपको साफ कर रहा हो। उस नदी में कुछ शक्ति है, वो सिर्फ एक पानी नहीं है, वो आपको धो रहा है। वो पानी आप वहाँ से निकल के बाहर आते हैं और आप आके उस आग के सामने लेट जाते हैं। और जो ये शक्ति है, डिवाइन फेमिनिन, ये आपके पास आते हैं और ये अपने दोनों हाथ आपके पेट पे रखती हैं, उस हिस्से में जहाँ आपकी बच्चेदानी है। और अगर आप मर्द हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी उसी हिस्से में अपने दोनों हाथ रख रहे हैं। और जैसे उनके दोनों हाथ वहाँ पड़ते हैं, आपको बड़ा आराम महसूस होता है। जैसे कुछ जो भारी था वहाँ, वो हट गया, साफ हो गया और आपको कुछ हलचल भी महसूस हो रहा हो। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, लेकिन आपको एक खुशी भी महसूस हो रही है। और अचानक से आपको उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट दिखती है और आपको भी महसूस होता है कि अरे यहाँ तो एक बच्चा है या बच्चे हैं। आपको बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन बहुत सुंदर खुशी महसूस होती है पूरे शहर में, पूरे शरीर में, जैसे एक लहर सी दौड़ रही हो आपके शरीर में। और आप
देखती हैं कि आपका पेट बढ़ते जा रहा हो, जैसे वो बच्चा आपके शरीर में बढ़ रहा हो। आपकी खुशी का ठिकाना ना हो। कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन हो, उसको रहने दीजिए, उससे लड़ाई नहीं करिए। सिर्फ और सिर्फ इन बातों पे ध्यान दीजिए और इसको महसूस करिए। आपको सिर्फ महसूस करना है। और आप देखती हैं कि आपका पेट पूरी तरह से बढ़ गया है और वो बच्चा बाहर आने को तैयार है। आपकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आपको इतना सुकून और खुशी महसूस हो रही है कि आप उसको शब्दों में बयां नहीं कर सकती हैं। और सब आपके चारों तरफ जैसे मुस्कुरा रहे हों। आपको और उस बच्चे को बहुत सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। ये वही बच्चा है या बच्चे हैं जिन्हें आप इस दुनिया में लाना चाहते थे। और फिर आप देखिए कि आपको कुछ जो शक्तियां हैं उसी नदी में वापस लेके जा रही हैं, एक बहुत ही सुंदर जगह पे। और आप जैसे उस नदी में हल्के से बैठती हैं, बहुत आराम से, आप देखिए कि वो बच्चा वहीं जन्म ले रहा है या बच्चे जन्म ले रहे हैं एक एक करके, और वो आपकी गोद में समा रहे हैं। आप महसूस कर सकती हैं कि आपने उनको पकड़ के रखा है, अपने सीने से लगा के रखा है। ये जो आप महसूस करना चाहती थी आज तक या चाहते थे, ये बच्चा आपके हाथ में है। ये आया है आपकी ज़िंदगी में, इसे आना था। जितना भी प्यार आपको देना हो आप उसे दीजिए। आप वो नदी से बाहर निकलिए, वो बच्चा आपकी गोद में है और धीरे धीरे वो बच्चा आपके सामने बड़ा हो रहा है और आप अपनी सारी खुशियाँ और प्यार उस बच्चे के साथ बांट रही हैं। और जिस उम्र तक भी आपको देखना है, आप देखिए कि वो बच्चा बड़ा हो रहा है। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, जो भी है, और वो आपके साथ है। चाहे आपका मन जो भी कह रहा हो, आप देखिए कि वो बच्चा है। आप वो सब जो आपके सामने आए हैं और आपकी इस हीलिंग में आपकी सहायता की है, आप उन सब को नमन करिए, उनका धन्यवाद करिए कि वो आए यहाँ और उन्होंने आपकी मदद की। आज उन्होंने आपका साथ दिया हर तरीके से। और अब आप देखिए कि वो बच्चा एक छोटे साइज़ का हो गया है, चाहे जो भी उसकी उम्र हो। इतना छोटा कि आप अपने हथेली में उसे उठा सकती हो, उठा सकते हो। और आप उस बच्चे को अपने सीने के बीचों बीच के हिस्से में ले के रख दीजिए, जहाँ उसकी जगह है, असल जगह। अपने दोनों हाथ अपने सीने के बीच में रखिए और महसूस करिए उस बच्चे को। आप छू सकते हैं उसे। और वो बच्चा इतना खुश है कि वो आपकी ज़िंदगी में है। आपको मालूम है कि वो है। और इस विश्वास के साथ कि आप साथ हैं एक दूसरे के, आप उस पवित्र जगह को नमन करें, धन्यवाद करें, शुक्रिया करें। और आप वहाँ से निकल के वापस उस सफ़ेद रोशनी की तरफ आएं जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। और जैसे आप वहाँ आते हैं, आपके गाइड आपके साथ हैं, आपके सहायक आपके साथ हैं।
आप दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, एक दूसरे को धन्यवाद बोल रहे हैं कि आपने एक दूसरे का साथ दिया, उन्होंने आपकी मदद की और आपने ये अपने लिए किया और उन सब लोगों के लिए किया जिन्होंने इस तकलीफ़ से अपनी ज़िंदगी आज तक काटी हो, ये तकलीफ़ महसूस किया हो। वो आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपको धन्यवाद बोल रहे हैं। और आपका मन कुछ भी बोले, आपको मालूम है कि कुछ तो बदला है आज। एक गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर छोड़िए और ये सारी एनर्जी, जो भी ऊर्जा आपने अपने अंदर महसूस किया, वो आपके पूरे शरीर में समा रही है और आपके पैरों से धरती में जा रही है। एक और गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। आप धीरे से, अगर आप लेटे हैं तो आप उठ सकते हैं, बैठे हैं तो अपने हाथों को हिलाइए, पैरों को हिलाइए और जब भी आप तैयार हों आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच यहाँ आज रहने के लिए, ये सेशन करने के लिए, ये हीलिंग को रिसीव करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारा पानी पीजिए और जैसा कि मैंने शुरू में बोला था कि ये हीलिंग जो तरीका है, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। आपको, ज़्यादातर लोगों को बहुत हल्का महसूस होता है और सेशन के तुरंत बाद कुछ दिमाग में बातें भी नहीं होती हैं। आपको एक बहुत शांत जैसा शांति महसूस होती है बेसिकली। और कभी अगर किन्हीं को रोना आ रहा हो तो आप रो लीजिए, क्योंकि वो सारी जो इमोशंस आपके अंदर दबे हुए थे इतने सालों तक और इतने समय से, वो सब बाहर आ रहे हैं, तो उनको आने दीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप किसी से ये बातें ना करें जो ये बातें समझ ना सकें, या जो आपको बोलें कि नहीं ये गलत है, ये सही नहीं है, या ये सच नहीं है, ये नहीं हो सकता है। उनसे मत बातें करिए अभी फ़िलहाल। और अगर किन्हीं के प्रति आपको गुस्सा आ रहा हो, जिन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया हो, उनसे भी बातें मत करें। अगर गुस्सा आ रहा है तो आप लिखिए, लिख करके पेपर को फाड़ करके फेंक दीजिए या कहीं जाके बोल दीजिए हवा में, कहीं भी जहाँ आपको सुरक्षित सेफ लगे। लेकिन किसी से बहस ना करें, किसी से कोई ज़्यादा डिस्कशन ना करें। हाँ, अगर कोई एक ऐसा इंसान हो जो आपकी बात को समझ सके दिल से, बिना कोई आर्ग्यूमेंट किए, बहस किए, तो उनसे आप शेयर कर सकते हैं। जिनसे आपको बहुत प्यार महसूस हो, उनसे आप शेयर कर सकते हैं। नहीं तो इसे आप अपने अंदर रखिए और ये प्यार और सुकून जो आप महसूस कर रहे हैं उससे अपने लिए रखिए। ये जो हीलिंग का तरीका है, ये धीरे धीरे काम करता है। तो आपको आज कुछ अच्छा लगेगा, 2 दिन बाद और कुछ महसूस होगा। आप सिर्फ वो एहसास के साथ रहिए और देखिए वो आपको और आपको क्या महसूस कराता है और आपकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस, बदलाव आते हैं, तो उसके साथ आप रहिए। और जैसा कि मैंने कहा, इससे कोई नुकसान नहीं होना है। मैं अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अगर तो कोई बहुत ज़रूरी बात हो या कोई हो बात जो आपको शेयर करनी है, आप कर सकते हैं। नहीं तो आप ये एहसास और हीलिंग के साथ बहुत ही प्यारी सी और अच्छी सी ज़िंदगी जिएं। यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। यही मैं आपके लिए विश करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजारें। और ये जो हुआ हो गया, ये आपके साथ है। जो आपका आज का एक्सपीरियंस था, ये हुआ आपके साथ। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।